तो हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि फंगतन मिली को किडनैप कर लेता है, तो फंगा और यान उस वीडियो फुटेज को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं जिसमें फंगतन मिली को किडनैप कर रहा होता है। देन फंगा जल्दी से हैप्पी को कॉल करके बताता है, पर हैप्पी को तो लगता है कि सभी मिलकर उसे फूल बना रहे हैं एंड वो उन पर बिलीव ही नहीं कर रहा होता। तो फंगा उसे वो वीडियो फुटेज भेजता है। देन हैप्पी उसे देखकर एकदम शॉक रह जाता है और वो जल्दी से फंगतन को कॉल करके पूछता है कि मिली कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। देन हैप्पी उसे कहता है कि अगर मिली को कुछ भी हुआ ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा एंड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसे फंगतन कहता है कि गो हेड कर दो पुलिस को कॉल और फिर ना तुम मिली को कभी भी नहीं देख पाओगे एंड वो कॉल कट कर देता है। देन हैप्पी, इक्वा एंड क्विंग क्विंग जल्दी में वहां से निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। तो हैप्पी जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि फंगतन ने मेरी गर्लफ्रेंड मिली को किडनैप कर लिया है। और वहीं मिस्टर ए की भी फ्लाइट का टाइम हो चुका था और वो भी जाने ही वाले थे, बट तभी हैप्पी उन्हें कॉल करके बताता है कि फंगतन ने मिली को किडनैप कर लिया है। अब ये सुनकर वो भी एकदम शॉक रह जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है फंगतन पर, जो कि मिली को एक वेयर हाउस में लेके आता है। तो मिली को होश आ जाता है तब तक एंड वो उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो एंड मुझे यहाँ से जाने दो। तो फंगतन कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, पर मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। तो मिली उसे कहती है कि तुम ना मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ओके, एंड हम फ्रेंड्स बन के रहेंगे। देन इस पर फंगतन उसे कहता है कि फ्रेंड्स हाँ, बट मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता, यू नो आई लव यू सो मच। तो मिली उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही क्लियरली बता दिया है कि अब मैं किसी और को प्यार करती हूँ और तुम किसी को भी तुमसे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। एंड वो उसे काफ़ी समझा रही होती है। तो फंगतन मिली को चिल्लाते हुए कहता है कि क्यों, हाँ क्यों, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ ताकि तुम फिर से हैप्पी के साथ हो जाओ। पास्ट में तुम्हारे डैड ने मुझे पैसे ऑफर किए ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं एंड मैंने पैसे ले लिए और तुम्हें छोड़ भी दिया, बट तुम्हें पता है कि इस सब को करने में मुझे कितना ज़्यादा पेन हुआ। मिली, क्या तुम मुझे फिर से माफ़ नहीं कर सकती हो? तो मिली उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया है, नहीं तो मैं तुम्हें फ्रेंड बनने को क्यों कहती। हाँ। तो फंगतन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारा लवर बनना चाहता हूँ। तो मिली उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो। देन फंगतन कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं पागल हो गया हूँ और तुम ही ने मुझे फोर्स किया है ये सब कुछ करने के लिए। और नेक्स्ट हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि मिस्टर ए उस किडनैपिंग वाली वीडियो को देख रहे होते हैं। देन तभी हैप्पी, इक्वा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो हैप्पी मिस्टर ए को पूछता है कि क्या फंगतन ने आपको कांटेक्ट किया। देन वो कहती है कि नहीं। तो हैप्पी कहता है कि हम यहाँ पर वेट नहीं कर सकते, मुझे उसे ढूंढना ही है। एंड वो जल्दी में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इक्वा उसे रोक लेता है एंड उसे कहता है कि प्लीज़ पहले मेरी बात सुनो। पर हैप्पी तो उसका कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं होता है एंड वो कहे जा रहा होता है कि मैं उस साइको के साथ मिली को अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे मिली को ढूंढना ही है। तो इक्वा उसे चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ पहले मेरी बात सुनो, आई नो कि तुम मिली को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो और अभी यहाँ हम सब में सबसे ज़्यादा तुम्हें ही उसकी फिक्र है, बट अभी हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, ओके, लिसन टू मी। देन फंगतन मिस्टर ए को कॉल करता है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए ना वो मैं तुम्हें दूंगा, पर प्लीज़ तुम मिली को छोड़ दो। तो फंगतन उन्हें कहता है कि मुझे ना 2 घंटे में 100 मिलियन अपने अकाउंट में चाहिए और अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो आप मिली को भी कभी नहीं देख पाओगे। तो मिस्टर ए कहते हैं कि 2 घंटे में 100 मिलियन मैं कहाँ से रेडी कर पाऊंगा, इट्स इम्पॉसिबल। बट तब तक तो कॉल कट हो चुकी थी। देन मिस्टर ए अपने सेक्रेटरी को कॉल करके 100 मिलियन रेडी करने का बोलते हैं। तो उनका सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है एंड हम एक साथ इतना ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। तो मिस्टर ए उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी ईएमटी के सभी शेयर होल्डर्स को कॉल करो एंड उनसे हेल्प का बोलो और मुझे ना किसी भी तरह 2 घंटे में 100 मिलियन चाहिए है। देन तभी एक ऑफिसर उन्हें कहता है कि आपको उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए। तो मिस्टर ए उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, वो मेरी बेटी है एंड मैं उसे बस सेफ चाहता हूँ। तो वो बंदा उन्हें कहता है कि प्लीज़ आप ना हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए और वहाँ से चला जाता है। तो हैप्पी इक्वा को कहता है कि भाई अभी हमारे पास कितना पैसा है। तो इक्वा कहता है कि अभी तो बस 1 मिलियन ही है, बट डोंट वरी, मैं डैड को कॉल करता हूँ। एंड वो जल्दी से मिस्टर ई को कॉल करके पूछता है कि डैड अभी हम 2 घंटे में कितना पैसा रेडी कर सकते हैं। तो मिस्टर ई उसे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई। देन इक्वा उन्हें मिली की किडनैपिंग के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है कि अभी अंकल ना इतने शॉर्ट टाइम में इतनी ज़्यादा मनी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। देन वो इक्वा से थोड़ा टाइम मांगते हैं। देन वो जल्दी से शेयर होल्डर सन को कॉल करते हैं और उन्हें लैंड नंबर 5 को सेल कर देते हैं
एंड उन्हें कहते हैं कि मुझे ना पैसा अभी 2 घंटे में हैंड टू हैंड चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम ना मुझे 3 दिन का टाइम दे दो। पर मिस्टर रियो ने कहते हैं कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर तुम्हें जमता है तो बोलो, नहीं तो मैं किसी और को कॉल कर लेता हूँ। देन शेयर होल्डर सन भी फिर मान जाते हैं। तो मिस्टर ही जल्दी से इक्वा को कॉल करके बताते हैं कि पैसा 2 घंटे में रेडी हो जाएगा। एंड ये सुनकर ना सभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। देन फंक्शन हैप्पी को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर तुम मिली को सेफ देखना चाहते हो ना, तो आधे घंटे में सिर्फ तुम फ्लाईओवर पर आ जाना, और अगर तुम्हारे साथ कोई दूसरा हुआ ना तो तुम मिली को कभी नहीं देख पाओगे। देन इक्वा उसे क्वेश्चन करता है कि अभी किसका कॉल आया था। तो हैप्पी कहता है कि वो ना नाना का था। एंड वो जल्दी में वहां से जाने लगता है। तो इक्वा उसे क्वेश्चन करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, देन हैप्पी उसे कहता है कि कहीं नहीं, बस थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। एंड जल्दी में वहां से निकल जाता है। देन मिस्टर ही इक्वा को कॉल करके बताते हैं कि पैसा रेडी है, ट्रांसफर कहाँ करना है। देन इक्वा उन्हें एक बैंक अकाउंट की डिटेल भेजने का बोलता है एंड कहता है कि उसी पर ट्रांसफर कर देना आप। तो मिस्टर ए इक्वा को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि वो मिस्टर ई से रिवेंज लेना चाहते थे, बट आज उन्होंने उनकी इतनी ज्यादा हेल्प की। तो इक्वा उन्हें कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, बस मिली सेफ होनी चाहिए। देन फंगा और यान हैप्पी को बाहर ढूंढने जाते हैं क्योंकि उसे गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, पर ना तो वहाँ हैप्पी था एंड ना ही उसकी कार। देन वो अंदर जाकर सभी को बताते हैं और अगले सीन में ना हम हैप्पी को देखते हैं जो कि फ्लाईओवर पर पहुंच जाता है एंड बेचारा दौड़ दौड़ कर फंक्शन को ढूंढे जा रहा होता है। और वही फंक्शन उसे दूर से ही देखता है कि कहीं इसके साथ पुलिस वुलिस तो नहीं आई है ना। देन वो उसे कॉल करता है और वापस से उसकी कार के पास जाने का बोलता है। तो बेचारा हैप्पी जल्दी से अपनी कार के पास वापस आ जाता है। देन फंक्शन उसे कार ड्राइव करने का बोलता है तो हैप्पी वैसा ही करता है। एंड कुछ देर बाद उसे वो एक जगह पे कार रोकने का बोलता है एंड वो जल्दी से आके कार में बैठ जाता है और हैप्पी को फिर से कार ड्राइव करने का बोलता है। तो हैप्पी को उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मैं ना अभी इसका मुंह ही तोड़ दूं, बट फिलहाल वो ऐसा कर नहीं सकता था। देन वो कार को ड्राइव करते हुए उसे पूछता है कि मिली कहाँ है। तो वो कहता है कि अभी तो वो सेफ है, पर एक वाटर टैंक में है, और अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं पहुंचाना तो वो वाटर टैंक वाटर से भर जाएगा और फिर तुम्हें तो पता ही है कि क्या होगा। तो हैप्पी उसे कहता है कि फंक्शन आई एम वार्निंग यू, अगर मिली को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देन वो कहता है कि मिली की लाइफ ना अब तुम्हारे हाथों में ही है, तो तुम ना बस वैसा करो जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। देन तभी नाना हैप्पी को कॉल करती है। तो फंक्शन जल्दी से हैप्पी का फोन उठा लेता है और स्पीकर पे रख के वो नाना से उसकी बात करवाता है। तो नाना उसे बोल रही होती है कि तुम कहाँ पर हो हैप्पी, आंटी कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं। तो हैप्पी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे कॉल करना बंद नहीं कर सकती हो, और अभी ना मैं लाइफ और डेथ के बीच में हूँ, तो बेटर है कि तुम इक्वा को कॉल करो। ओके, एक्चुअली मैं ना हैप्पी नाना को ये कहना चाहता था कि मैं अभी फंक्शन के साथ हूँ, तुम ना ये बात इक्वा को बता दो, बट फंक्शन उसके साथ ही होता है तो वो नाना को ऐसे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता था, इसलिए वो उससे ऐसे बातें कर रहा था। देन फंक्शन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम नाना से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। हाँ, तो हैप्पी उसे कहता है कि इट्स माय ओन बिजनेस। देन फंक्शन उसे कहता है कि तुम्हें इसके लिए पे करना ही होगा, और जैसा कि हमें पता ही है कि हैप्पी तो एक थेरेपिस्ट है। देन वो फंक्शन को बोलता है कि तुम ना ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, लाइक इससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला। एंड वो कार के वाइपर्स ऑन कर देता है एंड फंक्शन से बातें किए जा रहा होता है। एक्चुअली मैंने वो फंक्शन को हिप्नोटाइज करके मिली के बारे में पता करना चाहता था, और फंक्शन हिप्नोटाइज हो भी जाता है। देन हैप्पी उससे मिली के बारे में पूछता है एंड जैसे ही फंक्शन उसे बताने वाला होता है कि मिली कहाँ पर है, बट तभी सडनली स्पीड ब्रेकर आ जाता है और फंक्शन का कंसंट्रेशन टूट जाता है। एंड वो हैप्पी को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिप्नोटाइज करने की। एंड वो हैप्पी के सर पे जोर से मार देता है, तो हैप्पी के सर से ब्लीडिंग होने लगती है और वो कार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। देन वो कार को रोक देता है, तो फंक्शन उसे बेहोश कर देता है और सीन शिफ्ट होता है नाना पर, जिसे ईगो कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारी हैप्पी से कोई बात हुई है। तो नाना उसे कहते हैं कि हाँ, पर वो ना अजीब सी बातें कर रहा था। एंड जो भी हैप्पी ने उसे बोला होता है वो सारा कुछ इक्वा को बता देती है, और बेचारी उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सारा कुछ चल क्या रहा है। तो इक्वा समझ जाता है कि वो जरूरी फंक्शन के साथ है। देन क्विंग उसे कहती है कि जरूरी वो ठीक होगा, डोंट वरी। तो इक्वा कहता है कि मैंने मेरे डैड को प्रॉमिस किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, पर मैं नहीं कर पाया। एंड उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन हम फंक्शन को देखते हैं जो कि हैप्पी को भी उसी वेयर हाउस में ले आता है जहाँ पर मिली होती है। एंड वो नाना को कॉल करता है क्योंकि जैसा मिली ने उसके साथ किया है वैसा हैप्पी ने भी तो नाना के साथ किया है ना, तो दोनों ही विक्टिम है एंड दोनों की सिचुएशन सेम ही है।
एंड वो उसे कहता है कि क्या तुम हैप्पी को मिलना चाहती हो। एक्चुअली मैं ना हैप्पी और मिली दोनों ही मेरे साथ हैं और तुम भी तो मेरी तरह विक्टिम ही हो, तो मुझे लगा कि तुम भी मुझे ज्वाइन करना चाहोगी। तो नाना उसे हैप्पी के बारे में पूछती है कि वो कैसा है एंड वो भी उसे ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है। देन फंक्शन उसे वहाँ का एड्रेस सेंड कर देता है। तो नाना ना जल्दी से इक्वा को कॉल करती है, बट वो सभी तो हैप्पी को ढूंढने के चक्कर में फोन को कार में ही भूल जाते हैं। तो नाना उसे मैसेज करके फंक्शन का एड्रेस सेंड कर देती है और खुद वहाँ के लिए चली जाती है। और जैसे ही सभी कार में वापस आते हैं तो कुंग कुंग इक्वा को नाना का मैसेज दिखाती है एंड वो भी जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और वहीं फंक्शन भी हैप्पी को घसीटते हुए अंदर ले आता है। देन मिली उसे उठाने का ट्राई कर रही होती है एंड वो रोते रोते बोले जा रही होती कि हैप्पी प्लीज उठो ना, हैप्पी प्लीज उठो ना। तो फंक्शन उसे ऐसे देखकर कहता है कि इसे देखकर तुम्हारा दिल टूट गया। हाँ। तो मिली उसे कहती है कि प्लीज तुम इसे जाने दो, इसे कुछ मत करो, ये सारी गलती मेरी है। लुक एट हिम, देखो ना इसे कितनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो ना एंड इसे हॉस्पिटल भेज दो। तो फंक्शन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि शट अप, तुम ना मुझसे इसके लिए रिक्वेस्ट मत ही करो, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। तो मिली उसे कहती है कि ओके तुम्हें जो चाहिए ना वो मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, बट पहले तुम इसे हॉस्पिटल ले चलो। तो फंक्शन मिली को आई लव यू बोलने का बोलता है। तो बेचारी मिली उसे रोते रोते आई लव यू बोलने लगती है। तो फंक्शन उसे फिर पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो बेचारी मिली उसे बोल देती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी एंड वो बोले ही जा रही होती है। और तभी हैप्पी को भी होश आ जाता है। तो फंक्शन उसे हंसते हुए कहता है कि मैंने ना तुम्हारे डैड से बहुत सारा पैसा निकलवा लिया है एंड वो अपना अकाउंट चेक करने लगता है। और वहीं मिली भी हैप्पी को सॉरी बोले जा रही होती है एंड वो कहती है कि ये सारी मेरी ही गलती है, इट्स ऑल अबाउट माई फॉल्ट। तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं तुम रो क्यों रही हो और ये तुम्हारी गलती नहीं है। और जैसे ही फंक्शन अपना अकाउंट देखता है तो उसमें तो कोई पैसा वैसा आया ही नहीं होता, क्योंकि पुलिस वालों ने वो पैसा ट्रांसफर होने ही नहीं दिया था। देन वो गुस्से में हैप्पी को मारने लगता है और बोले जा रहा होता है कि तुम सब झूठे हो, तुम सब ने मुझसे झूठ बोला है। तो मिली उसे रोकती है। तो फंक्शन उसे कहता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो फिर इस दूसरे आदमी के लिए हार्ट ब्रोकन फील कैसे कर रही हो। एंड वो मिली को जोर से धक्का दे देता है और तभी वहाँ पर नाना भी पहुँच जाती है एंड वो हैप्पी की धुलाई होते हुए देख रही होती है। देन वो जल्दी से हैप्पी को उठाने लगती है। तो फंक्शन उसे कहता है कि तुम ना एकदम सही टाइम पे आई हो, ये दोनों ना इसी के लायक हैं, तो तुम ना इनसे अपना रिवेंज ले सकती हो जैसे तुम चाहो। तो नाना भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है एंड वो कहती है कि हाँ फंक्शन तुम ना सही बोल रहे हो, इन्होंने ना हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया और ये लोग ना यही डिजर्व करते हैं। देन नाना मिली के पास जाती है और उसे भला बुरा बोलने लगती है एंड वो मिली को इशारा करती है। देन वो हैप्पी के पास जाती है और उसे भी अच्छे से सुनाने लगती है एंड वो उसके हाथ में ना एक छोटा सा नाइफ दे देती है ताकि हैप्पी इससे अपनी रस्सी खोल सके। और उसे सुनाए जा रही होती है ताकि फंक्शन उसे देख ना ले, बट वो हैप्पी को देख ही लेता है और वो तो नाना पर पूरा गुस्सा ही जाता है एंड वो उस पर अटैक ही कर देता है। तो हैप्पी उसे रोकता है बट फंक्शन उसके सर पे जोर से मार देता है। देन नाना हैप्पी को बचाती है तो फंक्शन उसे भी मारने लगता है और नाना को बचाने के लिए मिली आती है। तो फंक्शन उसे जोर से धक्का दे देता है जिससे कि मिली बॉक्सेस पर गिर जाती है और फंक्शन तो पूरा पगला ही गया था। देन नाना उसे फिर से रोकने लगती है और उसी टाइम ना हैप्पी मिली को उन बॉक्सेस के नीचे से निकालने का ट्राई करता है, पर फंक्शन फिर से हैप्पी पर अटैक कर देता है। तो नाना हैप्पी को पिटते हुए कैसे देख सकती थी, तो वो हैप्पी के ऊपर आ जाती है एंड जो पिटाई हैप्पी को खानी चाहिए थी वो बेचारी नाना खा लेती है। और एक्चुअली में ना रियल प्यार तो इसी को बोलते हैं कि जिसे आप प्यार करते हो और वो भले ही किसी और को प्यार करता है पर फिर भी आप उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। और इस हाई वोल्टेज वाले फाइटिंग सीन के बाद ना हमेशा की तरह पुलिस एंड बाकी सभी वहां पर पहुंच जाते हैं एंड पुलिस फंक्शन को अरेस्ट करके वहां से ले जाती है और सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। देन मिस्टर ए आकर मिली के बारे में पूछते हैं तो इगुआ उन्हें बताता है कि वो अभी ना इमरजेंसी रूम में है और फंगस सासा से हैप्पी के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि हाँ वो भी सेम ही रूम में है। देन हम नाना को देखते हैं जिसे डॉक्टर बोल रहा होता है कि आपकी बैक ना बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई है, आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा, क्या हम आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें। तो नाना उन्हें कहती है कि नहीं वो अभी अब्रॉड गए हैं एंड मैं ना उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। देन डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं तो क्विंग कुंग ना नाना को मिलने आती है। देन नाना ना उससे हैप्पी एंड मिली के बारे में पूछती है। देन क्विंग कुंग उसे बताती है कि वो अभी इमरजेंसी रूम में है एंड थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है और 3 दिन बाद हम देखते हैं कि मिली को होश आ जाता है। देन मिस्टर ए को वो पूछती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो मिस्टर ए उसे बताते हैं कि तुम यहाँ पर 3 दिन से हो। तो मिली उन्हें हैप्पी के बारे में पूछती है और उसे देखने का बोलती है।
तो मिस्टर ए उसे उसके रूम में ले जाने लगते हैं। देन मिली उन्हें कहती है कि मैं उसे अकेले में देखना चाहती हूँ। तो मिस्टर ए वहाँ से चले जाते हैं और मिली अकेले ही हैप्पी के रूम में जाती है। देन वो उसके रूम में जाकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो रोने लगती है। देन तभी हैप्पी को भी होश आ जाता है। तो मिली उसे पूछती है कि तुम कैसे हो। तो हैप्पी तो उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे कि वो मिली को जानता ही नहीं है एंड वो जल्दी से उठकर उसे कहता है कि तुम कौन हो, हाँ, हु आर यू, डोंट टच मी, और मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। तो मिली तो पूरा एकदम शॉक्ड ही रह जाती है। तो मिली उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, हाँ, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। पर हैप्पी उसे कहता है कि तुम कौन हो, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मिली उसे बहुत ही ज्यादा कन्विंस कर रही होती है कि मैं हूँ तुम्हारी मिली, बट हैप्पी तो उसे पहचान ही नहीं रहा होता। और ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।